दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक कहावत मशहूर है, यहाँ का मौसम, यहाँ की राजनीति दोनों कभी भी बदल सकते हैं। और ये बात किसी और के लिए नहीं, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिल्कुल फिट बैठती है। 2005 में जब उन्होंने लालू राबड़ी शासन को हराकर सत्ता संभाली, तो लोगों ने उन्हें सुशासन बाबू का खिताब दिया। उस दौर में बिहार के लोग वाकई मानने लगे थे कि अब राज्य बदलने वाला है। सड़कें बनने लगी, बिजली की सप्लाई सुधरी और लगा कि बिहार की किस्मत पलटने वाली है। लेकिन आज 20 साल बाद तस्वीर बिल्कुल अलग है। लोग कहते हैं नीतीश कुमार का जादू अब खत्म हो चुका है। कभी विकास पुरुष कहे जाने वाले नेता को आज पलटी कुमार कहा जाने लगा है, क्योंकि उन्होंने बार बार गठबंधन बदलकर जनता का भरोसा खो दिया। सवाल ये है कि क्या 2025 में बिहार से नीतीश कुमार की विदाई तय है? और अगर हाँ, तो बिहार का असली किंग मेकर कौन होगा? तेजस्वी यादव, बीजेपी या कोई तीसरी ताकत? क्योंकि हम इस कहानी में नीतीश कुमार के उदय से लेकर उनके गिरते राजनीतिक कैरियर तक और फिर आने वाले चुनाव के किंग मेकर तक सब कुछ समझेंगे। और आखिर में बड़ा सवाल यही होगा, क्या बिहार का अगला अध्याय किसी नए चेहरे का होगा या नीतीश कुमार एक बार फिर से राजनीति का नया खेल दिखाएंगे? नीतीश कुमार वो नेता जिन्होंने 2005 में सत्ता संभाली तो लोग उन्हें मसीहा मान बैठे। लालू यादव के 15 साल के शासन को जंगल राज कहकर हटाया गया और नीतीश कुमार ने सुशासन का वादा किया। सड़कें बनी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम हुआ और वाकई बिहार की छवि बदली। लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे गिरने लगा। 2013 में उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा, 2015 में महागठबंधन में गए, फिर 2017 में अचानक वापस बीजेपी में लौट आए। यानी राजनीति में इतनी बार पलटी कि जनता ने उन्हें पलटी कुमार कहना शुरू कर दिया। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी क्लीन इमेज। लेकिन जब जनता को लगा कि नीतीश कुमार अब सिर्फ कुर्सी बचाने की राजनीति कर रहे हैं, तो वो इमेज टूट गई। आज हाल ये है कि बिहार के युवाओं के बीच नीतीश कुमार का नाम मजाक में लिया जाता है। लोग पूछते हैं, क्या ये वही नेता है जिन्हें कभी सुशासन बाबू कहा जाता था? अगर नीतीश कुमार का अध्याय खत्म होता है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बिहार का असली किंग मेकर कौन होगा? पहला नाम आता है तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे और इस समय बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा युवा चेहरा। तेजस्वी यादव बेरोजगारी, आरक्षण और शिक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार मुखर हो रहे हैं। उनकी रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ युवा लाते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा में बात करते हैं। वो कहते हैं बिहार के नौजवानों को नौकरी चाहिए, भाषण नहीं। यानी अगर कोई सीधे युवा वोट बैंक पर चोट कर रहा है तो वो है तेजस्वी यादव। दूसरा नाम है बीजेपी और मोदी फैक्टर। बिहार में भले ही बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा उतना दमदार ना हो, लेकिन मोदी का नाम आज भी बड़ा फैक्टर है। बीजेपी इस बार नीतीश कुमार पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि 2025 में बिहार में उनका सीएम कैंडिडेट साफ और मजबूत हो। पीएम मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी की संगठन क्षमता को कम करके नहीं आंका जा सकता। तीसरा नाम छोटी पार्टियां और स्थानीय फैक्टर। चिराग पासवान का एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएसपी जैसे दल भले छोटे हों, लेकिन बिहार की राजनीति में कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। कभी कभी यही छोटे दल सरकार बनाने में किंग मेकर साबित होते हैं। यानी तस्वीर साफ है, अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो उनकी जगह लेने के लिए 3 ताकतें तैयार हैं। बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। 20 साल से वही चेहरा देखने के बाद लोग थक चुके हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लाखों छात्र हर साल पटना, दिल्ली और कोटा की ओर जाते हैं, क्योंकि बिहार में अच्छे कॉलेज और नौकरी के मौके नहीं हैं। शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य ढह चुका है और भ्रष्टाचार की कहानियां आम हैं। युवाओं की सबसे बड़ी मांग है नौकरियां, और यही 2025 का चुनाव तय करेगा, क्योंकि जिस नेता ने युवा वोट बैंक पकड़ लिया वही बनेगा असली किंग मेकर।
तेजस्वी यादव बेरोजगारी को लगातार मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है और नीतीश कुमार वो अब भी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। तो सवाल उठता है, क्या बिहार के लोग अब स्थिर सरकार चाहेंगे या फिर एक बार फिर से गठबंधन की राजनीति का खेल चलेगा? तो दोस्तों, बिहार की राजनीति इस समय सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है। नीतीश कुमार, जिन्हें कभी सुशासन बाबू कहा जाता था, अब पलटी कुमार बन चुके हैं। उनका जादू फीका पड़ गया है। 2025 का चुनाव ये तय करेगा कि क्या नीतीश का राजनीतिक अध्याय यहीं खत्म होगा, और अगर ऐसा होता है तो बिहार का अगला चेहरा कौन होगा? तेजस्वी यादव, बीजेपी या फिर कोई तीसरा खिलाड़ी? लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इस बार बिहार की जनता विकास और नौकरी के नाम पर वोट देगी या फिर एक बार फिर जातीय समीकरण और गठबंधन का खेल चलेगा? नीतीश कुमार का करियर अब खत्म है? क्या तेजस्वी यादव बिहार का नया चेहरा बन सकते हैं या फिर बीजेपी मोदी फैक्टर के दम पर सबको पीछे छोड़ देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि बिहार की राजनीति पर चर्चा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।